आदाब नाजरीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। कल यानी कि 11 अप्रैल को सुबह पहले मरहले की पोलिंग शुरू हो जाएगी। 20 रियासतों और मरकज के जेर एहतमाम इलाकों में 91 नशिस्तों के लिए कल पहले मरहले की पोलिंग होनी है। इसमें आंध्र प्रदेश की सभी पार्लिमानी नशिस्तें हैं और आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात भी हैं। उसके अलावा तेलंगाना की सभी पार्लिमानी नशिस्तें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मगरबी उत्तर प्रदेश का जो अहम तरीन इलाका है वहाँ पर कल पोलिंग है। जम्मू में है, मगरबी बंगाल में भी कुछ नशिस्तों पर है, बिहार में है और इसी तरह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वगैरह के इलाकों में भी कल जो है 91 नशिस्तों के लिए पोलिंग होने जा रही है। तो इन इलाकों में जहां इन 91 नशिस्तों के लिए वोटिंग होनी है वहां के वोटरों की जिम्मेदारी हम याद दिलाने के लिए आज इलेक्शन एजेंडा में हाजिर हुए हैं। हमारा मकसद है कि आप लोग अपने हक राय दही का भरपूर इस्तेमाल कीजिए ताकि जमहूरियत को मजबूती मिल सके। हमारी मुहिम है बटन दबाओ देश बनाओ। यह हक राय दही आपको इतनी आसानी के साथ नहीं मिला है। आपको जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत को कायम रखना है, जमहूरियत को मजबूत करना है। उसके लिए आपको यह वोट की ताकत जमहूरियत देती है। तो जिन जिन लोगों के पास वोटर आई कार्ड में जिनका नाम है और जिनका वोटर फहरिस्त में नाम है, अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है लेकिन वोटर फहरिस्त में आपका नाम है तो आप जाइए पोलिंग बूथ पर। बहुत सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से ऐसे नंबर और एसएमएस ऐसे आप करके अपने पोलिंग बूथ का एड्रेस पता भी ले सकते हैं। अपना पोलिंग जो है बूथ कहाँ पर है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ की लोकेशन ले सकते हैं। अगर आप ख़वातीन हैं तो आपकी और जिम्मेदारी बनती है औरतों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जमहूरियत में ख़वातीन की एक अपनी अलग ताकत है। और अगर आप जो है मर्द हैं तो आपको ये फैसला करना है कि आप किस तरीके से पहले ख़वातीन को भेजें, घर की जिम्मेदारी कुछ देर के लिए संभाल लें। और सुबह को क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, जैसे कि आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ 18 नेटवर्क से बात करते हुए भी आप लोगों से अपील की थी। उसमें कहा था कि गर्मी ज़्यादा है तो सुबह को जितना जल्दी जाएँ, पहले मतदान और उसके बाद जो है फिर आप कुछ काम करें। और उन्होंने ये भी कहा था कि पानी भी लेकर जाए। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात किए ही होंगे लेकिन गर्मी ज़्यादा है, हो सकता है शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, गर्मी में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन आप जो हैं वह वोटिंग के लिए जब जाएं तो तमाम इंतजामात के साथ जाएं और इसको एक त्यौहार की तरह मनाइए और इसको एक हक जो है अपना अदा कीजिए, फ़र्ज़ अपना अदा कीजिए। हमारे साथ 3 खास लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त और इन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस्लामी स्कॉलर असद खान फलाही साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में ही हैं। और लखनऊ से हमारे साथ जो हैं समाजी तजज़िया निगार हैं ताहिरा जी, वो भी जुड़ी हुई हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और हमारे साथ ही मगरबी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं तंजीर अंसार, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। आप तीनों का खैर मकदम करता हूं। असद साहब, कितना अहम है वोट देना? अभी आपकी जब मैं देख रहा था, जब आप ओपनिंग रिमार्क्स में बता रहे थे कि एक वोट की अहमियत बता रहे थे और आपने वोट की अहमियत के साथ साथ कैसे जमहूरियत को जोड़ा कि एक जमहूरियत, एक डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होती है, कैसे फ्लरिश करती है। मैं आपको थोड़ा तारीख में ले जाना चाहूँगा, चूँकि आप मुझसे बहुत यंग हैं, आप तजर्बेकार भी हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक वोट की क्या अहमियत होती है 1977 से पहले तक लोगों को नहीं पता था। अगर आपको जेपी मूवमेंट याद होगा, 1977 में जब मूवमेंट हुआ, जब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट के अंदर और कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, तब उनको एक एहसास हुआ कि हमारे एक वोट में इतनी ताकत है कि वो सरकार बदल सकती है। उससे पहले तक लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि सरकारें भी बदली जा सकती है एक वोट की अहमियत से। और आज धीरे धीरे, आज अगर आप देखें हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट जो है पढ़ने की, वो काफ़ी बढ़ गई है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। आप ये देखिए कि पहले आपने कुछ महिलाओं के बारे बोला, मैं कह रहा हूँ हमें तो इंस्पिरेशन उनसे मिलनी चाहिए जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। हम लोग फिट होकर भी अगर वोट में हिस्सा ना लें तो हमारे लिए बहुत ही एहसास
एहसास की मतलब शर्मिंदगी की बात है कि वो लोग जो फिजिकली चैलेंज हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के अंदर, नेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, राष्ट्र के निर्माण के अंदर। सिर्फ यही नहीं है कि आप क्या पढ़ के क्या कर रहे हैं, आप राष्ट्र के लिए क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वोट देना सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा दस्तूरी हक है। और अगर हम इसका इस्तेमाल करके अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो हमें सोचना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के तबसरा करने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के ये तो बोले कि सरकार में और हमारे देश में ये सब हो रहा है, लेकिन जब वक्त आएगा देश को बदलने का तो हम अपने ड्राइंग रूम और अपने घर से ना निकलें। इसी तरीके से हमें उन लोगों से सबक लेना चाहिए जो ओल्ड एज हो चुके हैं, 70 साल के हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं। अगर आपको 2014 की वोटिंग देखें अगर मुनव्वर साहब, तो उसमें 90 साल के लोगों ने जाके वोट किया और उसको मीडिया ने भी कवरेज किया। और अच्छी बात है, करना चाहिए ताकि युवाओं को, नौजवानों को उससे प्रेरणा मिल सके, वो इंस्पायर हो सके कि अगर ये लोग 90 साल की एज में जाके, जिनको लगता है कि अब तो उनकी जिंदगी गुजर चुकी है पूरी, लेकिन उसके बावजूद वो देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वोट देना बहुत अहम और जरूरी हो जाता है और उन सब के लिए जरूरी है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। और अभी आगे जो दीगर मरहले के जो पोलिंग होगी उसमें भी अगर आप देख लीजिए आपका नाम वगैरह वोटर फेस्ट में नहीं है तो उसको दाखिल करने की आप कोशिश भी कर सकते हैं। मोहतरमा ताहिरा हसन साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा जी, ख्वातीन के लिए कितना अहम है कल का पोलिंग और उनको किस तरीके से आप उनको पैगाम देंगी कि वोटिंग में वो भरपूर हिस्सा लें? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये औरतों का डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और इस सबसे बड़े पर्व में मैं कहूंगी, इसको सबसे बड़ा पर्व कहा जाएगा, इलेक्शन का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। इसमें औरतें बढ़ चढ़ के ले। लेकिन एक बात मैं और आपसे बताना चाहूंगी मुनव्वर साहब कि हम लोगों ने जगह जगह आसपास घूम घूम के अपनी औरतों के बारे में देखा है जहां उनके नाम नहीं थे लिस्ट में। हम लोगों ने जाके स्पेशली लड़ के झगड़ के उनके नाम करवाए हैं, लिखवाए हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहूंगी कि हमारी औरतें, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, सबसे बड़ा प्रदेश है जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, पूरी तरह से तैयार है वोट डालने को। वो समझ रही हैं कि हमने आजादी जो हमने ये पाई, हमारे शहीद हुए लोग जिन्होंने आजाद किया इस देश को, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी को बरकायम रखना, भीमराव अंबेडकर के संविधान को बनाए रखना। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ औरतें जो हैं वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हैं। और मुझे लगता है ये जिम्मेदारी और लोगों पे भी आयत होती है। अगर उनके एरिया में औरतों के नाम या किसी भी मर्द के नाम भी नहीं है, नौजवानों के नाम नहीं है, तो उनको आगे बढ़ के सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कि मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं नेता हूं, मैं बहुत कुछ बेहतर चाहता हूं भारत के लिए, देश के लिए। और वो अपने लोगों के आसपास के जो लोग हैं जो इस काबिल नहीं, उनके नाम अगर वो वोटिंग लिस्ट में नहीं दर्ज करवा पाते, सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, देना चाहिए, खातून होने की हैसियत से आपसे मैं ये सवाल कर सकता हूं कि जो औरतें घरेलू कामकाज करती हैं, घरेलू खानादारी में जो मशगूल होती हैं जो औरतें, वो कल के दिन को किस तरीके से बांटें ताकि वो भी जो है वोट के लिए आ सकें और उनको वो उनके पास कोई बहाना ना हो कि मैं खाने पकाने में उलझ गई, मैं पानी लाने में उलझ गई, मैं घर के इंतजामात में उलझ गई इसलिए नहीं आ पाई। तो उसमें क्या आपको नहीं लगता कि मर्दों को जो है अपनी तरफ से उनकी इमदाद करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से उनका साथ देना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। बच्चा बहुत छोटा है, मैं कहती हूँ वैसे तो अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो माँ कुछ बना के और निकल सकती है, माँ बाप दोनों। बहुत छोटे बच्चे कुछ लोगों के होते हैं तो बाप देख के आए वो रुके या माँ बाप कुछ देखे, कोई इंतजाम करें इस तरह का, और वोट देने जरूर जाएं। हम लोगों से यही मेरा कहना है कि किसी को भी, ये मैंने कहा ना, बच्चा भी अगर छोटा है तब भी आप वोट देने जरूर जाइए। आप अपने वोट की कीमत को समझिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपको वोट डालना है, औरत है, आदमी है, 18 साल से के जो हो गए लड़के लड़कियां, उन सबको वोट डालना है जाके, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है इस सबसे बड़े लोकतंत्र की में जिसमें हम फख्र करते हैं, वो उतना ही बड़ा बना रहे, उस पर ऐसे ही हमारा फख्र बना रहे। अल्लाह करे हम सब जाएं और वोट जरूर डालें, अपना वोट औरतें भी डालें, मर्द भी डालें और नौजवान लड़के और लड़कियां। हमारे साथी तंजीर जुड़े हुए हैं मेरठ से। मगरिब उत्तर प्रदेश में भी कल जो है वो बहुत अहम इंतखाबात होने हैं। तंजीर, वहां पर आपको क्या लगता है कि जो इंतजामात किस किस्म के हैं और क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं कल पूरा पोलिंग के लिए?
जी देखिए, जिस तरह से कल पहले मरहले की वोटिंग है, सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो 8 लोकसभा सीटों के लिए मगरबी यूपी की और वोटिंग होगी कल, और इसके लिए इंतजामात इलेक्शन कमीशन ने भी, ज़िला इंतज़ामिया ने भी मुकम्मल तौर पर कर लिए हैं। आज पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना हुई हैं। मेरठ की जो 4 असेंबली हल्के हैं और एक हापुड़ का मेरठ लोकसभा सीट में शामिल हैं, तो मेरठ शहर, दक्षिण, कैंट, किठौर और हापुड़, इसके लिए पोलिंग पार्टीज़ रवाना हुई। साथ ही बागपत का जो सिवाल खास है वो बागपत लोकसभा सीट में है, लेकिन वो मेरठ असेंबली सीट है, तो सिवाल खास के लिए भी यहाँ से पोलिंग पार्टीज़ रवाना हुई हैं। तो जिस तरह के इंतजामात आज हमने देखे, जो एक जायज़ा लिया कि पोलिंग पार्टीज़ रवाना हो रही थी, ईवीएम और वीवीपैट उनको दिए गए और उनको मुकम्मल उसकी जानकारी दी गई, और इसी के साथ ही जो हिफाजती इंतजामात थे, सिक्योरिटी दस्ते थे, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो हसास पोलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है कि साफ़ और शफाफ तरीके से इस वोटिंग के जो पर्व को है वो पूरी तरह से अंजाम दिया जाए, और इसमें हिस्सेदारी सब की रहे। ख़ास बात ये है कि कई बार ऐसा हुआ है पहले, जो हालांकि ये काफ़ी वक्त हो गया कि जब पोलिंग सेंटर्स लूट जाते थे, बैलेट पेपर्स लूट लिए जाते थे, तो कई बार ऐसा खौफ होता था लोगों में कि किसी अगर सेंटर्स पर इस तरह के वाक़या पेश आ जाता था तो वहाँ पर लोग वोट डालने नहीं जाते थे। और पिछले दिनों में जो वोटिंग परसेंटेज कम होने की जो एक बहुत बड़ी वजह थी वो ये भी समझी जाती थी, लेकिन जब से पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो भी अर्धसैनिक बल हैं और पुलिस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ और उसने जो हिफाजती इंतजामात थे वो पोलिंग सेंटर्स पे बहुत बेहतर किए हैं, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज देखिए जो है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पिछली बार 63.1% यहाँ का परसेंट था, और इसी तरह से जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भी वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से बढ़ा था। पोलिंग को बढ़ाने के लिए क्या समाजी तंजीमों ने कुछ काम किया है ताकि ये पोलिंग जो है परसेंटेज और बढ़ाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंतखाबात में हिस्सा ले सके, वोट अपने डाल सके? क्या लोगों से बातचीत की है आपने इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछड़े इलाकों में ख़ास तौर पर, और अगर हम अक़लियती आबादी वाले इलाकों में देखें तो कई बार जानकारी ना होने से, या फिर वो एक इसकी अहमियत नहीं समझते थे, वोट की, अपने एक वोट की अहमियत नहीं समझते थे और उसको छुट्टी के दिन की तरह बिता देते थे। कई पढ़े लिखे लोग भी यही करते थे कि वो कहीं जो है किसी टूर पर चले जाते थे या फिर कहीं छुट्टी के तौर पर उसे मनाते थे। लेकिन बेदारी आई है लोगों में, और ख़ास तौर पर पिछड़े इलाकों में, और इसके लिए मैं कहूँगा कि जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीमें पेश रहीं, और इलेक्शन कमीशन के साथ इस बार पूरी एक मुहिम चलाई उन्होंने, वोटर बेदारी मुहिम चलाई। इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद शहर के सदर मौजूद हैं, जो अभी कल भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वोटर बेदारी रैली निकाली। काजी साहब, किस तरह से जमीयत ने अपना ये कोशिशें अंजाम दी हैं, और इसका कितना असर आपको अभी नज़र आ रहा है? क्या इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी? ये सब कोशिशों का जो है असर नज़र आएगा? देखिए, कल हम लोगों ने जमीयत उलमा शहर मेरठ की जानिब से हमारे जमीयत उलमा शहर मेरठ के तमाम जिम्मेदार हजरात को हमने यहाँ बच्चा पार्क पे इकट्ठा किया, और वहाँ पर हमने मतदान की जागरूकता के लिए तमाम लोगों से अपील करी, और हमारा एक बहुत कामयाब प्रदर्शन रहा। ये हमारी जमीयत उलमा की इस बात की अपील है कि इस मरतबा जो है लोग जो वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ख़ासतौर से हमने अपने मुसलमान भाइयों से इस बात की अपील करी है कि वो इस दिन जो है सारे काम छोड़ दें, लेकिन वोट ज़रूर डालें, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, अगर उस माहौल को हमें मुकाबला करना है तो मुकाबला हम जब ही कर सकते हैं जब हम वोट डालें। अगर हम लोगों ने वोटें नहीं डाली तो जाहिर है हमें इसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमारी जमीयत उलमा तंजीर इनसे बात कीजिए, काजी साहब से पूछिए कि सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों, सभी मज़ाहिब के लोगों से क्यों नहीं अपील करते वोट डालें, सिर्फ मुसलमानों से ही अपील क्यों की जा रही है? वोट परसेंटेज बढ़ेगा। क्या सब लोगों से इस तरह की अपील की जानी चाहिए? मुसलमानों से क्या उनका वोटिंग परसेंटेज कम रहते हैं, इस वजह से आप अपील कर रहे हैं? क्योंकि हक़ राय दही का इस्तेमाल सबको करना चाहिए, और चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, या और गैर बिरादरी का और मज़हब का हो, तो वो अपनी उसकी राय है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन आप सबसे अपील करेंगे ना कि वो वोट डालने जाएँ? देखिए, हमने जो कल अपील करी है वो सभी से करिए, हमने सिर्फ मुस्लिम लोगों से अपील नहीं करी, और इसी वजह से हम लोग सड़कों के चौपलों पे खड़े हुए हैं। हम किसी मुस्लिम इलाके में नहीं खड़े हुए, बल्कि गैर मुस्लिम इलाके में खड़े हुए, जहाँ पर सैकड़ों गैर मुस्लिम उधर से गुजर रहा था। तो हमारी अपील सबसे थी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने सबसे अपील करी है कि वो लोग इस दिन
वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। और हमेशा अक्सर बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो इस दिन छुट्टी के तौर पर मनाते हैं और बाहर चले जाते हैं। हमने इस बात की भी अपील करी है कि इस दिन कोई शख्स शहर ना छोड़े, शहर से बाहर ना जाए, बल्कि अपने वोट अपना आप भी डाले, अपने पड़ोसियों की भी डलवाए, अपने मोहल्ले वालों की भी डलवाए, और जब ही हम लोग, मैं समझता हूँ, कामयाब हो सकते हैं। फलाई साहब एक चलिए बहुत अच्छी बात है, खालिद साहब की तंजीम ठीक है। फलाई साहब, अक्सर देखा गया है कि लोग जब वोटिंग के लिए दूसरों को बुलाते हैं तो सिर्फ ऐसे लोगों की तरफ उनकी नज़र होती है जिनसे उनको उम्मीद हो कि ये हमारी सोच को वोट देंगे। कल वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की कि चाहे आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन आप वोटिंग में हिस्सा ज़रूर लीजिए। तो ये जो है लोगों को इस फ़र्ज़ का याद दिलाना और उनको पोलिंग बूथ तक लाना, क्या एक कार्य नेक कहा जा सकता है? अगर हम उस तरीके से भी कहें कि आपके जो इस्लामी फराइज़ से भी देखें तो बिल्कुल मजहब तो अमरुम शूरा बैनहुम, कुरान की आयत है भाई कि मामला तो राय तो आप देखिए, वोट क्या दे रहे हैं कि आप अपनी राय दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से मेरी नुमाइंदगी इस देश की पार्लियामेंट के अंदर ये शख्स और ये पार्टी बेहतर कर सकती है। यही तो एक वोट का मतलब क्या है कि हर शख्स तो नहीं जा सकता अपनी बात करने के लिए। तो उस वोट को जो आप देने जा रहे हो, जिस भी शख्स के हक में देने जा रहे हो, आप उसको ये अधिकार दे रहे हो इस बात का कि ये मेरी तर्जुमानी, ये मेरी बातें, ये मेरे मुद्दे जो इस इलाके के हैं या मेरे हैं या मेरी समाज के हैं, उनको बेहतर तरीके से संसद के अंदर रख पाएगा। इसी चीज की इजाजत आप उसको वोट के जरिए देते हैं। आपने जो सवाल उठाया कि क्या लोगों को लेकर, देखिए ये शूर तो सबका, सिविल सोसाइटीज की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने छोटों को किस तरह से इस बात के लिए कन्विंस करें कि वोट की अहमियत क्या है और इसे क्यों देना चाहिए। और ये देखिए ना, अगर आप तस्वीरों में देखिए कितनी मेहनत करके हमारे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, मतलब पैदल चल के वो बेचारे बहुत दूर तक जाते हैं ये सारा, और ये सब अच्छे अफसरान होते हैं कि लोगों तक पहुंचे और लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकें। अब जैसे हमारे साथ देखिए समीर जुड़ गए हैं जम्मू से। समीर, आपने उस दिन हमारी आपसे बात हो रही थी, तो सरहदी इलाकों तक में जब वोटिंग होती है तो कितनी मुश्किल दरपेश आती है, और उसके बावजूद लोग जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं उन इलाकों में। तो क्या लग रहा है आपको, कल के तमाम इंतजाम पूरे हैं जम्मू वगैरह में जहां पे वोटिंग होनी है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम सरहदी इलाकों की बात करें तो हम लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं कि कितना मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। पिछले जब से सीज फायर वायलेशन होती है, जब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से होती है, लेकिन इन लोगों को हमें एक तरफ से ग्रेटिट्यूड इनका रहना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बारी मुश्किलात के बावजूद भी, जब इतना जान जोखिम में डाल के भी ये लोग जो जमहूरियत को बहुत ज़्यादा ये लोग मजबूत करते हैं। और अगर हम कल के अरेंजमेंट्स की बात करें तो पूरी तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज हमने जिस तरह रिपोर्ट किया अपने बुलेटिन में भी हमने दिखाया, अपने पूरा चैनल में दिखाया कि किस तरह जम्मू, न सिर्फ जम्मू में, कश्मीर वैली में, बल्कि जो सरहदी इलाके हैं, कुपवारा के जो सरहदी इलाके हैं, बारामूला के जो जैसे उड़ी इलाका है, और यहाँ आरसपुरा है, पूंछ है, राजौरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जो कल फर्स्ट फेज पे होने वाला जो इलेक्शन है, इसमें ज्यादातर जो इलाके हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के सटीक है। जैसे आप देखें आरसपुरा में है, पूंछ है, यहाँ पे राजौरी है, इसी तरह कश्मीर वैली में उड़ी है, यहाँ कुपवारा का जो बेल्ट है। तो पूरा ये सरहदी इलाके हैं, पूरी तरह से जो मशीनरी है उसको पूरी तरह से अलर्ट किया गया है, सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं सरहदी इलाकों में। और जहां ये पोलिंग बूथ, जिस तरह मैंने परसों भी आपसे बात की थी, तो जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो इस तरह से लोकेट किए गए, इस तरह से वहां स्टैब्लिश किए गए कि जहां अगर कोई फायरिंग होती भी है तो वहां पे उसका फायरिंग का असर ना हो। तो सरहदी इलाकों, तो हमें सरहदी इलाकों के वोटरों से सीखना होगा पूरे मुल्क को कि वो इतने मुश्किल हालात में कि अगर सरहद पार से फायरिंग भी हो रही होती है तब भी उसके बावजूद वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क की जमहूरियत में उनका इतना पक्का यकीन है कि वो जो है अपना वोट डालने आते हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद। मोहतरमा ताहिरा हसन साहिबा, अब जो हमारी ख्वातीन हैं उनसे आप किस अंदाज से अपील करना चाहेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपकी मेहनतों को कामयाब करें? क्योंकि आपने बताया कि गुज़श्ता दिनों आपने बड़ी मेहनत की है और सबको तैयार किया है कि वोटिंग शरह बढ़ानी है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग और हमारी मेहनत भी कामयाब हो जाएगी जो कह रहे हैं कि वो बटन दबाओ और देश बनाओ। ताहिरा साहिबा।
नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने कोशिश की, मीडिया कर रहा है, बहुत से ऐसे जागरूक लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं जो लगे हुए हैं कि जिनके, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसा होता है कि हमारी ख्वातीन जाती हैं, अपना काम छोड़ के जाती हैं, वहां गई, पिछली बार ऐसा ही हुआ था, पूरे पूरे घरों के नाम ही नहीं थे, हम लोग भी इधर उधर दौड़ते रहे उनके साथ। तो इस बार इस बात पूरी पुख्ता तैयारी है कि कम से कम नाम उनके हों वहां पे, और जिनके नहीं नाम भी हैं तो ऑनलाइन एक कोई ऐसा आदमी जो इस काबिल है, कर सकता है, वो लोग नहीं कर पा रही हैं, तो वो इसको करके दे, इस बात की पूरी कोशिश की गई है। और मैं यही कहूंगी अपनी ख्वातीन से, अपनी बहनों से कि वोट देने, अपनी बेटियों से, यंग लड़कियों से जो 18 साल की हैं, कि अपना वोट देने जरूर जाएं। ये कीमती वोट आपके बहुत अच्छी अपील है ये आपकी। और तंजीर, बस आखिर में आपसे मुझे ये पूछना है कि जिनके पास अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम हो और उनके पास वोटर आई कार्ड ना हो, तो वो क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं और वोट डाल सकते हैं? तंजीर, 30 सेकंड आपके पास। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसको आसान बनाया है कि अगर वोटर कार्ड नहीं है उसके पास तो वो आधार कार्ड, लाइसेंस लेके जा सकता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो उसके पास, और जो है किसी अगर वो मुलाजमत में है तो वहाँ का कार्ड लेके जा सकता है। तो इस तरह से तकरीबन 13 जो है शनाख्ती कार्ड जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती, जब वो जब उनके पास वोटर ID कार्ड नहीं होता है, या फिर अगर वो गलत होता है, उसको वो सही नहीं करवा पाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि वो वोट नहीं डाल सकते, वो से निकलते ही नहीं है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने इसकी मुहिम भी चलाई, बाकायदा जो है मीडिया के जरिए भी और इश्तिहारात के जरिए भी, और जो मुहिम बेदारी मुहिम है उसके जरिए भी ये बताने की कोशिश की गई, बैनर पोस्टर्स के जरिए भी उन्होंने बताया कि आप इस तरह के शनाख्ती कार्ड अपने लेके जा सकते हैं और वोट जाकर वहां पर दे सकते हैं। आप बिल्कुल, आपके पास कोई सरकारी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अगर आपका वोटर फहरिस्त में नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं। कल पहले दौर की पोलिंग होनी है, और हमने नेता ऐप में यह सवाल किया था कि क्या पहले दौर की पोलिंग 2019 चुनाव के लिए राह हमवार करेगी? उसके लिए क्या जवाब आए हैं आप देखिए। बहुत 40.98 लोगों ने कहा, % लोगों ने कहा हां, और 40.80 ने कहा नहीं, और 18.22 ने कहा कुछ नहीं कह सकते। देखिए कितना बहुत कम फासला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन एजेंडा में आज के लिए इतना ही। आदाब।